आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। इंडोनेशिया से वापस लौटे पीएम मोदी अब G20 की तैयारियों में जुटे। ऊंची इमारतें सील, वायुसेना का पहरा। आज भारत आएंगे दुनिया के ताकतवर मुल्कों के नेता। 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की मतगणना शुरू, घोसी पर सबकी नजर। सचिन पायलट के जन्मदिन पर सीएम गहलोत ने दी बधाई। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र समेत इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। सऊदी अरब और इजराइल के बीच संबंध बहाली के समझौते में फिलिस्तीनियों ने रखी ये शर्त। अब दोस्त रूस के द्वीप पर भी चीन की नजर, जाने किस कोर्ट में सुलझाए जाते हैं देशों की सीमा विवाद। रूस सऊदी ने मिलकर लिया ऐसा फैसला, अमेरिका हो गया खफा। अक्षय कुमार के मिशन रानीगंज का टीजर हुआ आउट, इंडियन कोल मिशन की चुनौतियों को दिखाती है फिल्म। कन्वेंशन प्लेयर लाबुशेन ने 8वें विकेट के लिए सेंचुरी, पार्टनरशिप की 80 रन भी बनाए। पीएम मोदी इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में आसियान भारत शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद कल 7 सितंबर शाम को दिल्ली वापस लौट आए। पीएम अब कुछ देर में G20 समिट की तैयारियों की समीक्षा के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बैठक करेंगे। ये बैठक सुषमा स्वराज भवन में होगी। प्रधानमंत्री मोदी बुधवार 6 सितंबर को इंडोनेशिया गए थे। उन्होंने संपर्क, व्यापार और डिजिटल बदलाव जैसे क्षेत्रों में भारत आसियान सहयोग को मजबूत करने के लिए गुरुवार को 12 सूत्री प्रस्ताव पेश किया और साथ ही कोविड-19 महामारी के बाद एक नियम आधारित विश्व व्यवस्था बनाने का आह्वान भी किया। G20 शिखर सम्मेलन की सुरक्षा के बेहद कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। खास तौर पर नई दिल्ली जिले को दिल्ली पुलिस व पारा मिलिट्री समेत सभी केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने अपने कब्जे में ले लिया है। गुरुवार देर रात 12 बजे नई दिल्ली जिले की सभी सड़कों पर मजबूत बैरिकेडिंग कर वहां बड़ी संख्या में पारा मिलिट्री व दिल्ली पुलिस की तैनाती की गई है। इस जिले में आम लोगों का प्रवेश वर्जित रहेगा। वे अपने वाहनों से प्रवेश नहीं कर सकेंगे। किसी आवश्यक कार्यवश अगर कोई नई दिल्ली जिले में पैदल जाना चाहे तब वो वैध कारण व सुरक्षा जांच के बाद उन्हें जाने दिया जाएगा। साथ ही अगर कोई मेट्रो से नई दिल्ली जिले के अंदर किसी मेट्रो स्टेशन पर उतरकर जिले में पैदल जाना चाहे तो उन्हें भी जाने दिया जाएगा, लेकिन जगह जगह उन्हें सुरक्षा जांच का सामना करना पड़ सकता है। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर बुधवार को हुए उपचुनाव की मतगणना शुरू हो गई है। इन उपचुनावों को विपक्षी गठबंधन इंडिया के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षा के रूप में देखा जा रहा है, जिसका आगामी राज्य विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनावों पर प्रभाव पड़ने की संभावना भी है। जिन 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए उसमें उत्तराखंड की बागेश्वर, उत्तर प्रदेश की घोसी, केरल की पुथुपल्ली, पश्चिम बंगाल की धूपगुड़ी, झारखंड की डुमरी और त्रिपुरा की बक्सर नगर और धनपुर सीट शामिल है। सबसे अधिक किसी सीट पर नजर है तो वह है यूपी की घोसी सीट और झारखंड की डुमरी सीट, जहां इंडिया गठबंधन एकजुट दिखा है। गुरुवार 7 सितंबर को राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का 46वां जन्मदिन था। इस उपलक्ष्य पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को बधाई दी। सीएम ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट कर लिखा, कांग्रेस परिवार के साथी सचिन पायलट को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। ईश्वर आपको सुखी, स्वस्थ व चिरायु जीवन प्रदान करे। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी सचिन पायलट को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य एवं टोंक विधायक सचिन पायलट जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ईश्वर से आपके स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश का पूर्वानुमान है। वहीं अगर मानसून की स्थिति की बात करें तो मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पूर्वीय, मध्य और पूर्वी भारत के राज्यों में अगले 3 से 4 दिनों तक मानसून एक्टिव रहेगा। इसके चलते भारत के इन हिस्सों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। मौसम विभाग की माने तो देश की राजधानी नई दिल्ली में आज यानी 8 सितंबर को न्यूनतम तापमान 27 डिग्री और अधिकतम तापमान 37 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। वहीं आज नई दिल्ली में बादलों का डेरा रहेगा। वहीं 9 और 10 सितंबर की बात करें तो नई दिल्ली के इलाकों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है।
अमेरिकी मध्यस्थता में सऊदी अरब और इजराइल के बीच संबंध सामान्य करने को लेकर होने वाले एक ऐतिहासिक समझौते में फिलिस्तीनियों ने अरबों डॉलर और वेस्ट बैंक में इजराइल के पूर्व कब्जे वाली जमीन पर नियंत्रण की मांग रखी है। मिली जानकारी के अनुसार बुधवार को रियाद में फिलिस्तीन अथॉरिटी और सऊदी अरब के अधिकारियों के बीच वार्ता हुई। जल्द ही अमेरिकी अधिकारियों से उनकी मुलाकात होने वाली है। लंबे समय से अमेरिका सऊदी अरब और इजराइल के बीच संबंधों को सामान्य करने पर जोर दे रहा था। वॉशिंगटन इसके मध्यस्थता करने और इसमें एक बड़ा सुरक्षा समझौता भी शामिल है जिसे सऊदी अरब अमेरिका से पाना चाहता है। हालांकि इस तरह के समझौतों में काफी अड़ंगे हैं और इनका अमल अभी भी दूर की कौड़ी बना हुआ है। मंगलवार को व्हाइट हाउस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेके सुलिवन ने कहा, निकट भविष्य में किसी बड़ी घोषणा या महत्वपूर्ण प्रगति के बारे में ऐलान करने की हम सभी उम्मीद नहीं करते। अगस्त में चीन ने अपना नया आधिकारिक मैप जारी किया, तब से बवाल मचा हुआ है। नक्शे में भारत के अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन उसके देश में शामिल दिख रहे हैं। भारतीय हिस्सों के अलावा उसने ताइवान और विवादित दक्षिण चीन सागर को भी अपने में शामिल कर लिया है। तब से चीन के विस्तारवादी मंसूबों पर भारत समेत कई देश भड़के हुए हैं। अब तक फिलीपींस, मलेशिया, ताइवान, नेपाल और वियतनाम चीन के नक्शे पर ऑब्जेक्शन रख चुके हैं। मलेशिया ने तो सीधे डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट ही जाहिर कर दिया। वहीं चीन का कहना है कि उसने ऐतिहासिक नक्शों के आधार पर नया मैप निकाला। इससे पहले चीन ने जितनी भी बार यूनाइटेड नेशंस में अपना नक्शा जमा किया है, सबने उनकी सीमाओं को सिकोड़कर दिखाया था। वैश्विक बाजार में तेल की बढ़ती कीमतों के बीच सऊदी अरब और रूस ने मिलकर एक बार फिर से तेल उत्पादन में कटौती का फैसला किया है। मंगलवार को दोनों देशों ने इस साल के अंत तक कच्चे तेल का उत्पादन 13 लाख बैरल कम करने पर सहमति जताई। सऊदी और रूस की इस घोषणा के साथ ही वैश्विक तेल बाजार में तेल की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिला। समाचार एजेंसी एपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी और रूस की तेल उत्पादन में कटौती की घोषणा के बाद कच्चे तेल का बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड $90 प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गया। पिछले साल नवंबर के बाद से ही ब्रेंट क्रूड की कीमत कभी इतनी ऊपर नहीं गई थी। सऊदी रूस के इस कदम से वैश्विक बाजार में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ेंगी। अक्षय कुमार स्टारर मिशन रानीगंज के पहले मोशन पोस्टर के बाद अब वीरता से भरी इस फिल्म का टीजर भी सामने आ गया है। खिलाड़ी कुमार रियल लाइफ पर बेस्ड फिल्म और किरदारों को पर ध्यान रखने के लिए जाने जाते हैं। उनकी मोस्ट अवेटेड फिल्म मिशन रानीगंज द ग्रेट इंडियन रेस्क्यू भी इसकी एक मिसाल है, जिसके टीजर ने पूरी इंडस्ट्री और अक्षय कुमार के फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ा दी है। मिशन रानीगंज द ग्रेट इंडियन रेस्क्यू 6 अक्टूबर 2023 को घरों में रिलीज होने के लिए तैयार है। यह फिल्म रानीगंज कोल्ड फील्ड में एक रियल लाइफ इंसिडेंट और दिवंगत जसवंत सिंह गिल पर बेस्ड है, जिन्होंने भारत के कोल्ड रेस्क्यू मिशन को लीड किया था। फिल्म में अक्षय कुमार ने ही वीर जसवंत सिंह गिल का किरदार निभाया है। ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को पहले वनडे में 3 विकेट से हरा दिया। ब्लूमफोर्टिन के मैंगोन ओवल मैदान पर पहले बैटिंग करते हुए साउथ अफ्रीका ने 222 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट खोकर 40.2 ओवर में टारगेट हासिल कर लिया। मार्नस लाबुशेन ने 80 रन बनाए। उन्होंने 8वें विकेट के लिए ईस्टर्न एगर के साथ 112 रन की पार्टनरशिप की और टीम को आसानी से जीत के पास पहुंचाया। साउथ अफ्रीका की ओर से कप्तान तेम्बा बाउमा ने नॉट आउट 114 रन बनाए।